राष्ट्रीय एकता परिषद की आज नई दिल्ली में 16वीं बैठक होगी। परिषद की बैठक में सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर प्रमुख रूप से चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा को पत्र लिखकर नैरोबी में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्रालय को हमले के शिकार भारतीय नागरिकों की पूरी मदद करने का निर्देश दिया है। कीनिया की राजधानी नैरोबी में एक मॉल में हुए हमले में मरने वालों की संख्या 68 हो गई है। इस हमले में 2 भारतीय भी मारे गए हैं। मॉल में अभी भी बंदूकधारियों ने कुछ लोगों को बंधक बनाकर रखा है, जिन्हें सुरक्षा बल छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। उन्होंने भीलवाड़ा में एक अन्य कार्यक्रम में मेमू रेल कोच फैक्ट्री की भी आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने खनन माफिया के खिलाफ अभियान के लिए चर्चा में रही युवा आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन खत्म कर दिया है। दुर्गा शक्ति ने शनिवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। मुजफ्फरनगर में हुए घटनाक्रम के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायकों के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल को कल दिल्ली से हैदराबाद लाया गया। उसे 21 फरवरी के दिलसुख नगर दोहरे विस्फोट के सिलसिले में एनआईए हैदराबाद ने गिरफ्तार किया था। उसके आज अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। विशेषज्ञों की राष्ट्रीय समिति ने भारत के 4.5 अरब रुपए की लागत वाले महत्वाकांक्षी मंगल अभियान को मंजूरी दे दी है। अब अगले महीने 28 अक्टूबर को मार्स ऑर्बिट मिशन अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया जाएगा। वरिष्ठ समाजवादी नेता और सपा से राज्यसभा सदस्य मोहन सिंह का कल शाम नई दिल्ली में निधन हो गया। मोहन सिंह लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। कंपनियों के कामकाज के संचालन के नियमों में भारी बदलाव के तहत सेबी जल्द ही सूचीबद्ध इकाइयों के सीईओ के वेतन पर अंकुश के लिए नए नियम लाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही कंपनियों से विसल ब्लोअर नीति अपनाने को भी कहा जाएगा। यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में कल लोगों ने आम चुनाव के लिए मतदान किया। शुरुआती नतीजों के मुताबिक इस चुनाव में चांसलर एंजेला मर्केल जीत की सबसे बड़ी उम्मीदवार बनकर उभर रही हैं। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक गिरजाघर को निशाना बनाकर किए गए 2 आत्मघाती हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। इस विस्फोट में करीब 80 लोग घायल हुए। इराक में कल हुई हिंसा में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 58 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने बगदाद के अदमिया जिले में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। श्रीलंका के तमिल बहुल इलाकों में 25 साल बाद हुए प्रांतीय परिषद के चुनाव में तमिलों की पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही दशकों के जातीय युद्ध के बाद तमिलों को सीमित स्वायत्तता मिलने की उम्मीद बंधी है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के विवादास्पद नेता बो जिलाई को एक अदालत ने भ्रष्टाचार और सत्ता के गलत इस्तेमाल का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बो को रिश्वतखोरी के आरोप में 15 साल, रकम की हेराफेरी के मामले में 15 साल और सत्ता के दुरुपयोग में 7 साल की सजा है। पूर्वी एशिया के कई देशों में इस वक्त उसागी तूफान कहर बरपा रहा है। तूफान की वजह से हांगकांग, चीन, ताइवान और फिलीपींस में हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। हांगकांग में तूफान के चलते कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चीन के अब तक के सबसे बड़ा अलर्ट चीन में जारी किया गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित रूसी दूतावास परिसर पर हुए हमले में 3 लोग घायल हो गए। दूतावास पर कल मोर्टार रॉकेटों से हमले को अंजाम दिया गया। भारत की दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी के विश्व कप फाइनल्स में अपने शानदार प्रदर्शन से रजत पदक जीत लिया है। दीपिका का विश्व कप फाइनल में दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने 2010 में भी खिताब जीता था।
8वें महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम को पूल ए में कल चीन ने 1-0 से हरा दिया। भारत का आखिरी ग्रुप मुकाबला मेजबान मलेशिया से 24 सितंबर को होगा और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को ये मैच हर हाल में जीतना होगा। रेडबुल के सेबेस्टियन वेटेल ने सिंगापुर ग्रांड प्री अपने नाम कर ली है। फेरारी के फर्नांडो अलोंसो दूसरे और लोटस के किमी रायकोनेन तीसरे स्थान पर रहे। मर्सिडीज के निको रोजबर्ग चौथे और लुइस हैमिल्टन 5वें स्थान पर रहे।